श्री गुरु ग्रंथ साहब। निधन आदरू कोई न दे, लाख जतन करे ओहु चीती न तरई। जब निधनु सधन के जाई, आगे बैठा पीठ फराई। जब सधनु निधन के जाई, दिया आदरू लिया बुलाई। संसार में निर्धन को कोई आदर नहीं देता, निर्धन आदरू कोई न दे। चाहे वह लाख यत्न करे, अमीर लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते। लाख जतन करे ओहु चिति न तरें। यदि निर्धन व्यक्ति धनवान के यहाँ जाए तो आगे से वह उपेक्षा में पेश आता है। जब निर्धन सधन के जाई, आगे बैठा पीठ फराई। किंतु यदि धनवान निर्धन के यहाँ जाए तो वह आदर भाव से उसे बिठाता है। जब सधनु निर्धन के जाई, दिया आदरू लीला बुलाई। ये तो निर्धन और धनवान दोनों भाई हैं, किंतु परमात्मा की इच्छा तो अमित है। निर्धन सधनु दोनों पाई, प्रभु की कला न मिटती जाई। कबीर जी कहते हैं कि असली निर्धन तो वह है जिसके हृदय में प्रभु हरि का नाम नहीं है, प्रभु राम का नाम नहीं है। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवाते भगति कमाई, तभी मानस देई पाई। इस देई को सिमरी देव, सो देही भजो हरि की सेव। भजो गोबिंद भूली मत जाहूं, मानस जन्म का एही लाऊं। गुरु सेवा द्वारा यदि जीव भक्ति की कमाई करे, तभी उसके मनुष्य योनि सफल मानी जाना चाहिए। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ई मानस देई पाई। यह मनुष्य शीर ऐसा अनमोल है कि देवता भी इसकी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। अतः इस शीर में रहते हुए सदा हरि सेवा करते रहो। इस देही को सिमरी देव, सो देही भजो हरि की सेव। भजो गोविंद भूली मत जाहूं, मानस जन्म का एही लाहूं। इस शीर में रहते सदा हरि सेवा करते रहो। गोविंद का भजन करना मत भूलो। मनुष्य जन्म का यही एकमात्र लाभ है। जब लघु जरा रोगों नहीं आया, तब लघु काली ग्रसी निकाया। जब लघु विकल पई नरिवानी, भज्जी लई हिरे मन सारंग पानी। जब तक इस शरीर को बुढ़ापा रोग नहीं सालता, जब तक शरीर को मृत्यु नहीं ग्रस लेती, तब तक मनुष्य की वाणी निर्बल नहीं पड़ती। तब तक ए मन सदा परमात्मा का भजन करो। जब लघु जरा रोगु नहीं आया, जब लघु काली ग्रसी निकाया। जब लघु विकल पई नहीं बानी, भजी लेही रे मन सारंग पानी। यदि अब मनुष्य जन्म में भजन नहीं करोगे तो फिर कब कर सकोगे? अंतकाल आ जाने पर भजन को अवकाश नहीं मिलेगा। अब ना पसी पसी कब पाई, आवे अंतु न पजिया जाए। अंतकाल आ जाने पर भजन को अवकाश नहीं मिलेगा। जो कुछ करना है अब कर लो, बाद में पछताने से कुछ नहीं बनेगा। जो कुछ करी सोई अब सारो, फिर ही पुछताऊं ना पाहु पारू। सच्चा सेवक वही है जो निरंतर सेवारत रहता है और वही परमात्मा हरि को साक्षात करता है। सो सेवको जो लाया सेव, तिन्ही पाए निरंजन देव। गुरु से भेंट हो जाने से उसके अंत द्वार खुल जाते हैं और वह पुनः जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता। गुरु मिली ता के खुले कपाट, बोर ना आवे जोनी बाट।
इहाँ तेरा अवसरो इह तेरी वार, घट पीतरी तू देखी विचारी। ये मनुष्य जीवन ही तुम्हारे लिए सुअवसर है। इसी बेला में तुम्हें प्रभु पाना है। मन में विचार करके इस तथ्य को समझ लो। इहाँ तेरा अवसरो इह तेरी वार, घट पीतरी तू देखी विचार। कबीर जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पुकार पुकार कर समझा दिया है। अब तुम जीवन के खेल जीतो चाहे हारो, अर्थात जीवन को ऐसे बिताओ कि तुम्हारी जीत हो, या ऐसी रहो कि जन्म विफल हो जाए। कहत कबीरो जीती के हारी, बहुविधि कयो पुकारी पुकारी। शिव की पुरी वसे बुद्धिचारू, ता तुम मिली के करो विचारू। इतुत की सोझी परे, कौनो कर्म मेरा करी करी मरे। निज पद उपरी लागो त्यानो, राजा राम नामो मोरा ब्रह्म ज्ञानो। चेतना की नगरी में श्रेष्ठ बुद्धि का वास है। उसे प्राप्त करके विवेक पूर्ण विचार करो। उससे तुम्हें यहाँ वहाँ लोक परलोक की सूझ पड़ेगी। व्यर्थ मेरा मेरा करके मरने का क्या लाभ है। ये तुत की सोची परे, कौनो कर्म मेरा करी करी मरे। स्वस्वरूप पर ध्यान एकाग्र किया है। प्रभु का नाम ही मेरे लिए ब्रह्म ज्ञान है। निज पद उपरी लागो त्यानो, राजा राम नामो मोरा ब्रह्म ज्ञानो। मूल द्वारे बंदिया बंधु, रवि ऊपर गही रखिया चंदू। पछम द्वारे सरजू तप्पे, मेरा दंड सिर ऊपर वसे। पश्चिम द्वारे की सिल ओढ़, ती सिल ऊपरी खिड़की और खिड़की ऊपरी 10वां द्वारू। कही कबीर ताका अंत न पारू। सबके मूल प्रभु के द्वार पर हमने अपना मन बांधा। मूल द्वारे बंदिया बंधु, रवि तमोगुण पर चंद्र सतोगुण को ऊपर उठाया। भाव यह कि तमोगुण दूर कर दिया है। पश्चिम में अज्ञानता वाले स्थान पर सूरज तीखा जल रहा है, किंतु परमात्मा की लगन सर्वोत्तम है। मेरुदंड में शमना का निम्न मस्तिष्क को स्थापित कर। पश्चिम द्वारे सज्जो तपे, मेरुदंड सिर ऊपर वसे। पश्चिम द्वारे की सिल ओढ़, ती सिल ऊपरी खिड़की और खिड़की ऊपरी 10वां द्वार। कहीं कबीरता का अंत न पारो। पश्चिम द्वार की ओर से एक पत्थर है। अज्ञानता के पीछे जड़ वस्तुओं की लगन है। उस पत्थर के ऊपर एक अन्य खिड़की है। जड़ता की लगन के भी ऊपर एक अन्य मानसिक लगन है। उस खिड़की पर 10वां द्वार है। मानसिक लगन के भी ऊपर परमात्मा की लगन है। कबीर जी कहते हैं कि उस परम लगन का कोई अंत नहीं है। खिड़की ऊपरी 10वां द्वारू, कहीं कबीरता का अंत न पारू। सो मुल्ला जो मन सो लड़े, गुर उपदेशी काल सो जुरे। काल पुरख का मध्य मानू, तिसो मुल्ला कऊ सदा सलामू। है हजूरी कथ दूरी बताऊं, दूधर बांधो सुंदर पाऊं। वास्तविक मुल्ला भैया जो मन से लड़ करके उस पर विजय पाता है। सो मुल्ला जो मन सो लड़े, और गुरु के उपदेश से काल का भी दमन करता है। गुरु उपदेशी काल सो जुरे। यमराज के अभिमान का मर्दन कर दे, काल पुरख का मर्दे मानू। ऐसा मुल्ला को मेरा सदैव नमस्कार है, तिसु मुल्ला को सदा सलाम। परमात्मा हरि अंग संग है, उसे दूर क्यों बताते हो।
बसे काम आदि के द्वंद्वों को बांधो और सुंदर परमात्मा हरि को पालो। है हजूरी कत दूरी बताऊं, तू दर बांधो सुंदर पाऊं। काजी सोजो काया विचारे, काया की अग्नि ब्रह्म पर जारे। सपने बिंदु न दई चरना, तिसु काजी को जरा न मरना। वास्तविक काजी भैया जो शीर के रहस्य को समझता है, शीर की अग्नि में ब्रह्म को आलोकित करता है, अर्थात शारीरिक रुचियों में से अध्यात्मिका का ज्ञान प्राप्त करे। स्वप्न में तेज गिरने नहीं देता, विषय वासना का ध्यान नहीं करता, ऐसे काजी को कोई बुढ़ापा या मृत्यु नहीं आते। सपने बिंदु न देई चरना, तिसु काजी को जरा न मरना। सो सुरतानु जो दुई सरताने, बाहर जाता भीतरी आने। गगन मंडल में लश्करु करे, सो सुरतानु छत्रो सिरी तरे। जोगी गोरखु गोरखु करे, हिंदू राम नाम उचरे। मुसलमान का एक को खुदाई, कबीर का स्वामी रियाज समाई। वास्तविक सुल्तान में है जो दो तीर, ज्ञान और वैराग्य को मन की प्रत्यंचा पर खींचे और बाहर खींचते हुए मन को भीतर की ओर मोड़ दे। गगन मंडल दशम द्वार में शुभ गुणों की सेना एकत्रित करे, वही सुल्तान सिर पर छत्र धारण करने योग्य है। गगन मंडल में लश्करु करी, सो सुल्तानु छत्रु सिरी तरे। योगी गोरख धरती का रक्षक अथवा इंद्रियाजीत गोरख नाम से परमात्मा को पुकारते हैं। हिंदू राम नाम से पुकारते हैं, मुसलमान उसे खुदा कहते हैं, किंतु कबीर अपने मालिक को सर्वव्यापक देखते हैं, सबके रंग में वही समाया हुआ है। जोगी गोरखो गोरखो करे, हिंदू राम नाम उचरे। मुसलमान का एक को खुदाई, कबीर का स्वामी रियाज समाए। महला पंजवा। जो पाथर को कहते देव, ताकि विथा होई सेव। जो पाथर की पाई पाई, तिसकी काल अजाई जाई। ठाकुरु हमरा सद बोलता, सर्व जिया को प्रभ दानु देता। जो लोग पत्थर की मूर्तियों को ही परमात्मा मान करके उनकी सेवा में रत होते हैं, उनकी सेवा विफल रहती है। जो पत्थर की मूर्तियों के चरण छूते हैं, उनका समूचा श्रम वृथा होता है। जो पाथर को कहते देव, ताकि वृथा होई सेव। जो पाथर की पाई पाई, तिसकी काल अजाई जाए। हमारा स्वामी तो चिर चेतन है, वह समस्त जीवों को सर्वस्व देने वाला है। ठाकुर हमरा सदा बोलता। हमारा स्वामी, हमारा ठाकुर, हमारा श्री कृष्ण तो चिर चेतन है। ठाकुरु हमरा सद बोलता, सर्व जिया को प्रभु दानु देता। वह समस्त जीवों को सर्वस्व देने वाला। अंतरि देव न जाने अंधो, ब्रह्म का मोया पावे फंदो। न पाथरु बोले न किछु देई, फोकट करम निफल है सेव। अज्ञानी मनुष्य अंतर मन में बसने वाले परमात्मा हरि को नहीं जानता, इसलिए ब्रह्म और मोह के फंदों में फंसा रहता है। पत्थर की मूर्तियां ना तो बोलती हैं और ना कुछ दे सकती हैं। उनके संबंध में कमाया कर्म और उनकी सेवा सब व्यर्थ और निष्फल है। ना पाथरु बोले ना कछु देई, फोकट कर्म निफल है सेव। यदि कोई मुर्दे को पत्थर की मूर्ति ने जीव होने के लिए मुर्दा कही गई है, चंदन लगाए तो भला सोचो वह उससे क्या फल पा सकता है। इसके विपरीत यदि मुर्दे को गंध में लिपटा दो तो भला उसका क्या घट जाएगा। कबीर जी कहते हैं
कि ए मायाधारी गवार जीव, समझ बूझ कर काम करो। द्वैत भाव से तो जीवन में हानि ही उठानी पड़ती है। केवल राम भक्ति ही सुखदाई है। राम का नाम ही सुखदाता है। जे मृतक को चंदरू चढ़ावे, उसते कहू कवन फल पावे। जे मृतक को विस्ता माही रुलाई, ता मृतक का किया कटी जाई। कहत कबीर हव कहू पुकारी, समझी देखूं साकत गवार। दूजे पाई बहुतु घर काले, राम भगत है सदा सुखाले। जलमई मीन माया के बेदे, दीपक पतंग माया के छेदे। काम माया कुंचर को व्यापे, भुजंगम मृग माया मई खापे। माया ऐसी मोहनी पाई, जेते जी तेते दहकाई। जल में रहने वाली मछलियां भी माया की बंधी हैं। दीपक पर मंडराने वाले पतंगे भी माया के भिदे हुए हैं। जल में मीन माया के बेदे, दीपक पतंग माया के छेदे। हाथी में काम वासना की माया व्याप्त है, सांप और भंवरा भी माया में खप गए। काम माया कुंचर के व्यापे, प्यंगम मृग माया में खापे। माया ऐसी मधुर और मोहनी शक्ति है कि सब जीवों में अलग अलग रूप से दहकती है। माया ऐसनी मोहनी पाई, जेते जिय तेते दहकाई। पक्षी और पशु सब माया में रहते हैं। शक्कर मक्खी को संताप पहुंचाती है। घोड़े और ऊंट सब माया में मिले हैं। यहाँ तक कि 84 सिद्धों का समूचा जीवन माया में था। पंखी मृग माया में ही राते, साकर माखी अधिक संतापे। तुरे उसट माया में पेला, सिद्ध 84 माया में खेला। छिय जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरज अरुचंदा। तपे रखीसर मायामय सूता, मायामय कालू अरु पंचदूता। स्वान स्यास मायामय दाता, बंतर चीते अरु सिंगाता। माजार गाडर अरु लूवरा, बिरख मूल मायामय परा। छे यति भैरव, हनुमान, लक्ष्मण, गोरख, भीष्म तथा दत्त माया के जकड़े हुए थे। नौनाथ और सूर्य चंद्र आदि सब माया से घिरे थे। तपस्वी ऋषिवर सब माया में अचेत हैं। समस्त काल एवं पंचदूत, काम क्रोध आदि भी माया की ही देन है। छिय जति माया के बंदा, नवे नाथे सूरज अरचंदा। तपे रखीसर माया में सूता, माया में कालू अरु पंचदूता। कुत्ते शिरगाल सब माया में रत हैं। बंदरों, चीतों और सिंगों, बिल्लों, भेड़ों और लोमड़ों तथा वृक्षों के मूल में माया ही व्याप्त है। स्वान सियाल माया में राता, बंतर चीते अरु सिंगाता। माजार गाडर अरु लूवरा, बिरख मूल माया मई बरा। देवगण भी माया में संलग्न हैं। सागर, इंद्र, धरती भी माया में विचरते हैं। माया अंतरि पीने देव, सागर इंद्रा अरुधन देव। कबीर जी कहते हैं कि जिसे पेट लगाया है वह माया से बंधा है। केवल वही जीव माया से छूटता है जिसे सतगुरु से भेंट हो जाती है। कहे कबीर जिसु उधरो तिस्सु माया, तब छूटे जब साधु पाया। जब लगो मेरी मेरी करे, तब लगो काजू एको निमर सरे। जब मेरी मेरी मिट्टी जाई, तब प्रभ काजो सवारी आई।
ऐसा ज्ञानो विचारू मना, हरि को ना सिमरो दुख पंजना। मनुष्य जब तक मेरी मेरी अहंकार पूर्ण अधिकार भावना करता है, तब तक एक भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता। जब लगो मेरी मेरी करे, तब लगो काजू एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी की वृत्ति मिट जाती है, तब परमात्मा हरि स्वयं सब कार्य सवार देता है। जब मेरी मेरी मिट्टी जाई, तब प्रभु काजू सवारी जा आई। ऐ मन ऐसा तत्व विचार करो, क्यों दुख भंजन प्रभु हरि का नाम स्मरण नहीं करते, राम का नाम स्मरण नहीं करते। ऐसा ज्ञानो विचारो मना, हरि की न सिमरो दुख भंजना। जब लग सिंधु रहे बन माई, तब लगो बनो फूले की नाई। जब भी सियारो सिंध को खाई, फूली रही सगली बन राई। जीतो बुड्ढो आरो तिरे, गुर प्रसादी पारी उतरे। दासो कबीरो कहे समझाई, केवल राम रहो लिव लाई। जब तक वन में सिंह रहते हैं, वन फलता फूलता नहीं है। अहंकार रूपी सिंह, शीर रूपी वन। जब सियार सिंह को खा जाता है, विनम्रता रूपी सियार अहम रूपी सिंह, तो सारी वंशपति समस्त जीव सुविकसित हो जाते हैं। जब भी सियारू सिंध को खाई, फूली रही सगली बन राई। जो अहंकार के कारण अपने को विजयी मानते हैं, वे संसार सागर में डूबते हैं, और जो विनम्रता पूर्वक पराजय स्वीकार कर लेते हैं, वे संसार सागर से तीर जाते हैं। जीतो बुड्ढो आरो तिरे, गुर प्रसादी पारी उतरे। गुरु की कृपा से वे मुक्त होते हैं। इसलिए कबीर दास जी समझा करके कहते हैं कि सदा परमात्मा हरि में ध्यान मग्न रखो, सदा राम में ध्यान मग्न रहो। दासो कबीर कहे समझाई, केवल राम रहूं लिव लाई। सतरी से ही सलार है जाके, सदा लाखों पे काबर ताके। शेख जो कहीं कोटि 88, 56 कोटि जाके खेल खासी। मोह गरीब को की गुजरावे, मजलसी दूरी मैली को पावे। 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिरे दीवाना। बाबा आदम को किछु नदरी दिखाई, उन्हीं की बिस्ती कनेरी पाई। जिसके साथ 7000 सेनापति हैं। खुदा ने जिब्रील के साथ 7000 फरिश्ते भेजे थे, ताकि बड़ी आयत मोहम्मद साहिब तक सुरक्षित पहुंच सके। उसके 1.25 लाख पैगंबर हैं। कहते हैं कि हजरत आदम के मोहम्मद साहिब तक 1.25 लाख पैगंबर हो चुके थे। 88 करोड़ शेख हैं, और जिनके 56 करोड़ खास मुसाहिब है। 1.25 लाख पैगंबर ताके शेख जू कहीं अहीं कोटि 88 56 कोटि जाके खेल खासी। उस तक मुझ गरीब की पुकार कौन पहुंचाए। उसका सिक्का दूर दूर तक चलता है, उसके महलों तक कौन पहुंचे। मोह गरीब की को गुजरावे, मजलसी दूरी महलू को पावे। 33 कोटि देवता उसके घर के सेवक हैं। 84 लाख योनियों के जीव उसी के कारण भटकते फिरते हैं। बाबा आदम आदि पुरुष ने भी जब अवज्ञा की और खुदा ने उसे आंखें दिखाई, तो उसने भी खूब स्वर्ग पाया, अर्थात स्वर्ग से निकाल दिया गया। 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिरे दीवाना। बाबा आदम को किछु नदरी दिखाई,
उन्हें भी पिश्ती कनेरी पाई। जिसके मन में द्वैत की खलबली रहती है उसका मुख पीला पड़ा रहता है। वह कुरान आदि ग्रंथों को छोड़ करके स्वेच्छाचारी व्यवहार करता है। दिल खल हलू जाके जदरू बानी, छोड़ी किताब करे सतानी। वह दुनिया को दोष देता है और लोगों पर रोष करता है, अतः सदा अपना किया पाता है। दुनिया दोसु रोसु है लोई, अपना किया पावे सोई। तुम दाते हम सदा भिखारी, दें जवाबो होई बजगारी। हे प्रभु जी, तुम दाता हो, हम तुम्हारे द्वार के भिखारी हैं। यदि मैं तुम्हारे लिए दान की उपेक्षा करूं तो पाप होगा। तुम दाते हम सदा भिखारी, दें जवाबो होई बजगारी। कबीर जी कहते हैं, हे करुणानिधि, मुझे अपने संरक्षण में ले लो, यही मेरे लिए बेइज्जत है। दास कबीर तेरी पना समाना, पिस्तो नजदीकी राखू रहमाना। सब कोई चलन कहत है उहाँ, ना जानो बैकुंठ है कहाँ। आप का मर्मो न जाना, बातन ही बैकुंठ बखाना। सब कोई यहाँ बैकुंठ में चलने की बात कहते हैं, मैं नहीं जानता कि बैकुंठ कहाँ है। सब कोई चलन कहते हैं वहाँ, ना जानो बैकुंठ है कहाँ। वे तो अपने यथार्थ को भी नहीं जानते, बातों बातों में बैकुंठ की व्याख्या करते हैं। आप का मर्मू न जाना, बातन की बैकुंठ बखाना। जब तक मन में बैकुंठ की आशा बनी रहती है तब तक प्रभु चरणों में वास संभव नहीं है। जब लगू मन बैकुंठ की आस, तब लगू नाई चरण निवास। वहां की खाइयों, किलों, लिपि दीवारों तथा बैकुंठ के द्वारों को मैं नहीं जानता। खाई को टूना परलप गारा, न जानो बैकुंठ द्वारा। कबीर जी कहते हैं कि इस पर इससे अधिक क्या कह सकता हूं कि सत्संगति ही बैकुंठ है। कही कमीर अब कहिए काहीं, सदसंगति बैकुंठे आहीं।